अधिवक्ता मित्रों नमस्कार। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बजट की मीटिंग हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या में 2 दिन से कंटिन्यू चल रही है। सभी अधिवक्ता पदाधिकारी सब लोग बजट में अपना अपना पक्ष रखने में बिल्कुल व्यस्त थे। आज देर शाम तक मीटिंग चली, ऐसी जानकारी मिल रही बजट पास हो गया। हमारे बीच में महामंत्री जी मौजूद हैं, तो आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि बजट में क्या क्या पास हुआ है। मंत्री जी आपका स्वागत है, कृपया आप अपने अधिवक्ता भाइयों को बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत प्रणाम आपको। मनोज जी, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता संघ का वार्षिक बजट हर साल चुनाव के बाद पेश होता है, क्योंकि आप एक अधिवक्ता इसलिए सारी बातें आप जान रहे हैं। हमारा बजट जो है 2026 के लिए हमारी पूरी कार्यकारिणी मेहनत करके बजट बनाई थी। उस बजट में जैसे पहला बिंदु हमारा था कि नरेंद्र सभागार में वो डायस पे बनवाने के लिए मेज डायस और 21 कुर्सी के लिए वो बजट कल पास हो गया था। एक बिंदु था कि 200 कुर्सी वाला बिंदु कल पास हो गया था। आज हमारे जो मेन बिंदु था वकालतनामा का, ये बहुत बड़ा बिंदु। इसी वकालतनामा से ही हमारी लगभग योजनाएं चलती हैं। काफ़ी 2-4 घंटा बहस होने के बाद सारे अधिवक्ता भाइयों ने विचार रखा, खचाखच सदन भरा था। तो उस पर यह हुआ कि वकालतनामा 300 से बढ़ाकर 500 रुपया किया जाएगा, और जो मृत्युपरांत अधिवक्ता भाइयों को सहायता, मतलब भाइयों का कुछ भी उनको जो सहायता राशि परिवार को जाती है वो 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया। अच्छा, इस प्रकार एक हमारे यहाँ कन्याधन योजना चलती है। इसमें हमारे अधिवक्ता संघ की तरफ से एक जो लड़की की भी शादी होती है अधिवक्ता भाइयों की, उसकी पुत्री को ये राशि जान लीजिए, ये न्योता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हमारे दरबार की तरफ से जो भी समझिए एक सहायता राशि दी जाती है। सहायता राशि का उसका न्योता समझ लीजिए दिया जाता है, अधिवक्ता भाइयों परिवार को दिया जाता है उस कन्या को। तो 21,000 अभी तक था, उसको आज बढ़ाकर 25,000 रुपया किया गया है। अच्छा, इसी प्रकार हमारे यहाँ एक है अधिवक्ता भाई, अगर कोई अधिवक्ता किसी बीमारी का ग्रसित हो जाता है तो उसको अभी तक 1 लाख रुपया सहायता राशि दी जाती थी। सहायता राशि क्या था, वो बाद में रिफंडेबल भी था, लेकिन मौके पे उनके तत्काल उनको 1 लाख रुपया दिया जाता था। अभी हमारे अधिवक्ता पे बलराम तिवारी जी दुर्घटनाग्रस्त, उनको भी 1 लाख रुपया दिया गया है, हमारी कार्यकारिणी द्वारा दिया गया। इसी प्रकार इसको आप देखते हैं कि कई ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें 1 लाख रुपया कम पड़ जाती है। तो गंभीर बीमारियों को देखते हुए जैसे अधिवक्ता की जिस तरह से जरूरत होगी, तो इसको अब 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया, 2 लाख कर दिया गया है कि हमारे जो भी जिसकी जरूरत होगी, जिससे होगा जी, उनको 2 लाख दिया जाएगा। ये योजना हमारे यहाँ से आज पास हुई है, जो बहुप्रतीक्षित योजना थी। ये हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए बहुत अच्छा बजट है कि कोई अधिवक्ता हमारा नहीं रहता, उसके परिवार के लिए जो है एक सहायता राशि के रूप में समझ ली जाती है, और नॉन रिफंडेबल पैसे से बहुत सी चीजें सारे बिंदुवार 21 बिंदु थे, वो सारे बिंदु एक बिंदु पास हुए हैं। एक चीज में था चेंबर का किराया, चेंबर किराया पहले 65 रुपया प्रति अधिवक्ता। एक चेंबर जैसे हमारे 50 चेंबर है, 50 चेंबर में एक चेंबर में 6 अधिवक्ता बैठते हैं, तो पहले 65 रुपया था। उस 65 के बाद अब सारे अधिवक्ता भाइयों का अब ये है कि 100 रुपया प्रति अधिवक्ता दिया जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारे जो वहाँ पे चपरासी और चौकीदार लगे थे तो उससे कम पड़ता था। तो ये हिसाब से अब वेतन हिसाब से हिसाब को जोड़ा जाता है, तो 100 रुपया लगने के बाद लगभग पूरा हो रहा है ये सब चीजें। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग जो सदन ने पास किया, हम लोग ने नहीं पास किया, सदन ने पास किया था। सदन के मंशा के अनुरूप ही सारे बिंदु पास हुए हैं। एक ऐतिहासिक बजट था, अधिवक्ता भाइयों के सुविधाओं को ध्यान रखा गया है, उनके परिवार को भी ध्यान रखा, सारे चीजों कचहरी की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया था। आम अधिवक्ता अपनी बात रखे हैं सदन में बात रखने के बाद सर्वसम्मत से ये हमारा बजट पास हुआ। इसके लिए हम अपने कार्यकारिणी को बधाई देंगे, हमारे अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष से पूरी कार्यकारिणी, और सदन में जितने भी अधिवक्ता भाई भाग लिए, जो भाग नहीं लिए इस बजट के समय, सबको बहुत बधाई हम देंगे कि भाई ये बजट के अनुरूप आप लोग काम करिए। तो अब इस तरह से रहेगा, अपना काम होगा, बजट अच्छे से हो, इसी अनुरूप हम लोग अपना कार्य योजना भी बनाएंगे। मैं अधिवक्ता भाइयों की ओर से ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके बजट में कितने बिंदु थे, कितने बिंदु पास हो गए हैं, कितने मतलब रह गए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं? लगभग बिंदु हमारे पास हुए, जैसे कुछ बिंदु हमारे थे जिसे हम लोग ने बजट बहुत पहले बना लिया था। अच्छा, बजट जैसे चुनाव बाद हम लोग बजट बना लिए। बजट में जैसे हमारे शेडो का निर्माण था, रंगाई पुताई मेंटेनेंस था,
ये हमारे यहाँ जो है शौचालय का वो था, ऐसे थे 2-4 ऐसी योजनाएं थी जिसको, और वो मल्टी स्टोरी सेट बनवाने के हमारे बजट में था। इस सब चीजों को डीएम साहब जो अभी आए थे शपथ ग्रहण समारोह में, उसके उसी समय ने बताया कि हम ये चीजें देकर जाएंगे। तो ये सब बिंदुएं डिलीट हो गई है कि भाई अब जब डीएम साहब दे रहे हैं तो इस वजह से शौचालय हमारे महापौर साहब दे रहे हैं, कुछ और संस्था दे रही है। शौचालय वाला जो मुद्दा जो तो खत्म हो गया, उसी बन जाएगा। दूसरा मुद्दा था कि मल्टी स्टोरी सेट बनाने के लिए हम लोग और महिलाओं के लिए बनाने की बात थी। तो हमारे आपको बता दें लगभग कितनी स्टोरी में 72 करोड़ रुपया सेक्शन हो जाएगा। 72 करोड़ का प्रपोजल बजट डीएम साहब द्वारा बजा के भेजा गया है। अच्छा, 72 करोड़ अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, मतलब वो शेडों का निर्माण जो मल्टी स्टोरी सेट में बनेगा। ये जो पुराने शेड हैं इसको हटा के अच्छा मल्टी स्टोरी सेट बनेंगे। ये हमारी कार्यकारिणी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी कार्यकारिणी इस बात को पास कराई है। ये किसी एक की बात नहीं, ना मंत्री का, ना अध्यक्ष, हम नहीं, किसी की नहीं है। पूरी कार्यकारिणी और पूरी अधिवक्ता जो हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर वकील है ना, सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से ये पास हो। महामंत्री जी, मैं अनुमानित तौर पे आपसे वैसे एक अनुमान में जानना चाहता हूँ कि हमारे कचहरी में जितने शेड हैं लगभग कितने शेड जो है चैम्बर में परिवर्तित हो जाएंगे, क्या अनुमान लगता है आप? देखिए, अब इसको बनवाना है डीएम साहब को, सरकार से आएगा। हाँ, लेकिन जो प्रस्ताव भेजा गया है सारे पूरे सेटों पर भेजे गए हैं। मतलब कचहरी में जितने सेट हैं सबके भेजेंगे। अब कितने सैंक्शन होंगे, कितने पैसे आएंगे, ये है कि जो आएगा अच्छा आएगा। कम से कम 10,000 वकीलों को बैठने की व्यवस्था, इसमें वकीलों को, टाइपिस्ट को, मुंशी को, एल्डर्स कमेटी, सब अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ तक कैंटीन भी उसी में रहेगा। अच्छा, हमने सुना है कि इसमें लिफ्ट भी लगेगी। हाँ, लिफ्ट भी कई 2-4 सेट ऐसे जिसपे हम 2 तल के ऊपर उसमें सेट का निर्माण होगा। देखते हुए तो लिफ्ट की भी जगह बनाई गई, उसमें लिफ्ट भी लगेगा। तो इसमें चैम्बर जो बनेंगे तो ये तो खुले चैम्बर रहेंगे नहीं, जैसे इसके पहले हमारे यहाँ जो अधिवक्ता चैम्बर बना हुआ है, उस तरह से नहीं रहेगा। अच्छा, उस तरह से नहीं रहेगा। इसका कुछ थोड़ा सा हाँ जी, ये कमरे नुमा नहीं रहेंगे, ये समझिए बरामदा नुमा रहेंगे। अच्छा, रहेंगे, मतलब उसमें क्या कहते हैं, लोहे की ग्रिल लगा के पैक होंगे जिससे बंदर वगैरह अंदर ना जाए। या हो सकता है कि आगे हमारे डीएम साहब या हमारे अध्यक्ष जी हमारी पूरी कार्यकारिणी मिलकर जाए तो हो सकता है कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो नक्शा आया है वो देखने से बहुत अच्छा है। सदन में कल हमारे अध्यक्ष जी ने नक्शा दिखाया भी था, लोगों ने देखा, तहे दिल से स्वीकार भी किया। तो अगर ये हो जाए तो ये सदन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे अधिवक्ता संघ की बड़ी उपलब्धि है कि हमारे अधिवक्ता संघ के लिए, हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी एक के लिए नहीं है, सारे अधिवक्ता, टाइपिस्ट, मुंशी, सब के लिए ये है। अच्छा, तो इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे एक तो आपका कन्याधन हो गया, ये बढ़ गया। आपका जो मृत्युपरांत जो धनराशि आपके संघ द्वारा दी जाती थी वो 5 की बजाय 7 हो गई। और इसमें जो है चैम्बर का किराया 65 के बजाय जो है 100 रुपया हो गया। एक मिनट सर, मैं आपको टोकना चाहूँगा। और जो किराया वो हमारे सदस्यों का जो चंदा लगता था वो नहीं बढ़ा अभी। अच्छा, कितना है मौके पे? 75 रुपया है। 75 रुपया है, वो नहीं बढ़ा है। सब लोग, कुछ लोग कह रहे थे 100 किया या 100 के, लेकिन उस पर एक राय नहीं बन पाई। हो सकता है भविष्य में एक राय बने तो अपना जो होगा देखा जाएगा, उस हिसाब से देखा जाएगा। और कोई मतलब विशेष एक प्रस्ताव हमारे अध्यक्ष जी ने दौरान बजट मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा यहाँ पर हम 4 चपरासी और 1 स्टेनो, अच्छा, 2 जमादार की नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया, जिसको सदन ने पास किया। जबकि ये बजट का हिस्सा नहीं था, लेकिन अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव दिया और बजट के दौरान बहस का मुद्दा था, तो उसमें जो कचेरी को देखते इसको सर्वसम्मत से पास। और एक नया जनरेटर खरीदने का भी अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव दिया, जिसको सदन ने पास किया है। ये जनरेटर जो आपके चैम्बर के लिए लगा हुआ, आपके चैम्बर के लिए लगा, वही है आपके चैम्बर के लिए लगा है। अच्छा, जो हमारे अधिवक्ता भाई चैम्बर के लिए लगा है, उस पर ये हुआ है। तो ये चैम्बर मतलब ये खराब चल रहा है क्या? ये काफी दिन से खराब है। उस पर कई बार मरम्मत हुआ, मरम्मत में काफी पैसा खर्च होता है। ये लगता है कि काफी समय खराब हो गया है। तो ये जब पैसा कहीं ना जाए जा रहा उसमें बनवाइए, और बनवाने में हमारे ख्याल 80,000 50,000 इसे जाता है। तो इसको अपना हटा के नया उसके यहाँ पे रखा जाएगा। तो मित्रों, हमारे बीच में थे अधिवक्ता संघ के महामंत्री जी, और भगत में आप कार्यकारिणी मेंबर पंकज जी हैं, और हमारे श्री DP सिंह जी हैं, पंकज भैया हैं, आप इनको तो देख ही रहे हैं। तो अब इसी के साथ इस जानकारी को ही समाप्त करते हैं, और आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।